चलिए आज के इस तफसीली जायजे का आगाज एक इंतहाई ज़बरदस्त और दिल को छू लेने वाली कहानी से करते हैं। एक ऐसा वाकया जहां एक मगरूर बादशाह ने सबके सामने एक गरीब मोची की तौहीन तो कर दी, लेकिन फिर उस मोची ने ऐसा जुमला कहा कि पूरा बाजार, बल्कि यूं कहिए कि पूरा महल ही दम बखुद रह गया। इस मशहूर कहानी का उन्वान है बादशाह, मोची और कदमों के नीचे जन्नत। जरा इस मंजर का तस्वुर तो करें। पुराने मुगल दौर का एक इंतहाई तफसीली और गहमा गहमी वाला बाजार, जहां सुनहरी धूप और गहरे साए एक अजीब सा ड्रामाई माहौल बना रहे हैं, और पसे मंजर में पियानो और वायलिन की एक मधम सी जज्बाती धुन चल रही है। इस पेशकश के जरिए हम ना सिर्फ इस कहानी के मंजर को महसूस करेंगे, बल्कि इसमें छुपे हुए इस जबरदस्त इखलाकी पैगाम को भी समझेंगे। और यहीं से हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या असल इज्जत वाकईतन ताकत, रोब और दबदबे में है, या फिर आजिज़ी और इनकसारी में? देखिए, ये कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए इंसानी नफ्सियात का एक बहुत ही दिलचस्प मुताला है। इस सवाल को जहन में रखकर जब हम कहानी की गहराई में जाते हैं, तो हमें ताकत के अंधे गुरूर और इंसानी हमदर्दी के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग नजर आती है। और सच तो ये है कि इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी की असल जान है। अच्छा, तो अब जरा इन दोनों किरदारों का मुवाजना करते हैं। एक तरफ बाईं जानिब इस शहर का इंतहाई जालिम और मगरूर बादशाह खड़ा है, बिल्कुल शानदार और कीमती शाही मुगल लिबास पहने हुए। ये एक ऐसा इंसान है जो ताकत के नशे में चूर है और गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है। और दूसरी तरफ दाईं जानिब हमारा वो गरीब मोची है, पुराने फटे पुराने कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और सुकून। ये शख्स दिन रात सख्त मेहनत करता है ताकि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रख सके। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मोची के पास पैसा तो नहीं था, गुर्बत बहुत ज्यादा थी, मगर उसका दिल किसी बादशाह से कम अमीर नहीं था। अब कहानी में एक जबरदस्त सस्पेंस आता है। बादशाह पूरे शाही करूफर, मुहाफिजों और घोड़ों के साथ बाजार का दौरा करने निकलता है। हम बासानी तसव्वुर कर सकते हैं कि घोड़ों के कदमों की भारी आवाजें आ रही हैं और अचानक बाजार की वो गहमा गहमी एक खौफनाक और जानलेवा खामोशी में बदल जाती है। हर शख्स डर के मारे अपना सर झुका लेता है, लेकिन इसी दौरान बादशाह की तेज नजरें एक ऐसे शख्स पर पड़ती हैं जो सर झुकाने के बजाय बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठा अपनी बूढ़ी माँ के फटे हुए जूते सी रहा है। जी हाँ, वही गरीब मोची। और बस यही बादशाह का गुरूर एकदम से भड़क उठता है। वो पूरे गुस्से और तकब्बुर से चीखता है, ए मोची, तू मेरे आने पर खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? ये जुमला सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी ताकत के नशे में किस हद तक अंधा हो चुका है। बाजार में मौजूद हर शख्स, हर देखने वाला खौफ से कांपने लगता है। इस वक्त सबको बस यही लग रहा था कि अब इस मोची का जिंदा बचना नामुमकिन है। ये मौत और गुरूर का बिल्कुल आमने सामने वाला तसादुम था। यहाँ हमें जरा रुकना होगा। इतनी मुतलक ताकत और मौत के खौफ के बिल्कुल सामने वो मोची क्या करता है? वो बिल्कुल सुकून से, बगैर किसी घबराहट के अपना सर ऊपर उठाता है। ये खामोशी और ये सुकून वाकई सारी तवक्कुआत को तोड़ देता है। जहां किसी भी आम इंसान की टांगें खौफ से कांपने लगती, वहां उस गरीब मोची ने साबित कर दिया कि उसका खौफ इन दुनियावी बादशाहों और इनकी झूठी ताकतों से कहीं ज्यादा बुलंद है। और अब हम इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर हैं। मोची इंतहाई अदब मगर एक चट्टान जैसे एहतमाद के साथ जवाब देता है, बादशाह सलामत, मैं उस माँ के जूते सी रहा था जिसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। यकीन जानिए, ये एक ऐसा जुमला था जिसने पूरे के पूरे बाजार को बिल्कुल साकित कर दिया। ये सिर्फ एक गरीब का जवाब नहीं था, ये एक मगरूर बादशाह के मुंह पर ऐसा तमाचा था जिसने उसकी सारी शानो शौकत और ताकत को एक ही लम्हे में मिट्टी में मिला दिया। बस इस एक जुमले की देर थी और बादशाह के अंदर एक जबरदस्त जज्बाती तूफान बर्पा हो गया। उसके चेहरे का वो सारा गरूर, वो सारा रौब आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। उसे अचानक अपनी वो मरहुमा माँ याद आ गई जो कई साल पहले दुनिया से जा चुकी थी और जिसकी उसने कभी कभी कदर नहीं की थी। जैसे अंदर एक जलजला सा आ गया हो। बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो होता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ता है और जिंदगी में पहली बार किसी गरीब इंसान के सामने, इसी मोची के सामने अपना सर झुका देता है। तो इस सब का लुबे लुबाब क्या है? हम यहाँ से क्या अहम असबाक ले सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि असल इज्जत
اور وقار، یہ طاقت روب یا دولت سے ہرگز نہیں ملتا۔ حقیقی عزت تو عاجزی میں ہے اور اپنی ماں کی بے لوث خدمت میں ہے، کیونکہ جو انسان اپنی ماں کے دل سے عزت کرتا ہے، اللہ بھی اسے دنیا میں ایسی عزت دیتا ہے کہ وقت کے مغرور ترین بادشاہ بھی اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور سچے پیغام کے ساتھ کریں گے کہ ہمیشہ اپنی ماں کی عزت کریں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو واقعی ہماری زندگیاں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو اپنی ماؤں سے سچی محبت کرتے ہیں اور ایسی ہی مزید جذباتی، دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے تفصیلی جائزے دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں "ماں میری جنت ہے" لکھ کر اپنا پیار دکھائیں۔